दोस्तों हम देख रहे हैं गणित विषय का 10वीं क्लास का अर्धवार्षिक पेपर है ये। और इसके सॉल्यूशन की भी बात कर लेते हैं किस तरह का ये पेपर आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो 6 और 20 का महत्तम समावर्त यानी कि एचसीएफ पूछा है। तो 6 का अगर हम एलसीएम पहले निकाल लें तो 6 का कितना हो जाएगा। 6 का निकाल सकते हो आप, सभी को निकालना आता है। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, फिर 3 से चला जाएगा हम 3, यानी कि 6 की जो वैल्यू आ गई 6 इक्वल्स टू कितना हो गया 2 गुणा में 3। इस तरह से 20 का निकालें हम तो 20 का निकाल लेते हैं। 20 का कितना हो जाएगा, पहले 2 से कर लेते हैं तो 10 बार हो जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 5 बार हो जाएगा, फिर 5 का एक बार जाएगा 5, यानी कि 20 का जो हो गया वो आ गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 5। तो यहाँ से एचसीएफ कितना निकल गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, हाईएस्ट देखने का कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है। इसमें एक बार 2 है, इसमें 2 बार 2 है, लेकिन हमारे को कॉमन एक ही बार में लेना पड़ता है। तो 2 यहाँ पर आ गया, तो हाई एचसीएफ कितना निकल गया 2। अगर एलसीएम पूछता तो एलसीएम भी निकाल सकते थे, एलसीएम दोनों का। तो 2 तो इसमें है ही हाईएस्ट, साथ ही साथ इसमें 3 है और साथ ही साथ इसमें 5 है। तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि एलसीएम निकल जाता है हमारे पास में 60। यह आंसर हो जाता है अगर एलसीएम पूछता तो। एचसीएफ का आंसर आ गया। यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है आपको, पी एक्स स्क्वायर माइनस 3 x माइनस 4 के लिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे देख सकते हो आप, शून्यांक जो है कितने हो जाएंगे इसके, रूट कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। घात कितनी है इसकी, डिग्री, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपकी घात कितनी है, जो x की जितनी पावर है उतने शून्यांक निकलेंगे। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, तो x की अगर घात 2 है तो शून्यांक भी 2 ही होंगे। ठीक है, तो मूल या शून्यांक जो है इसके 2 ही निकलेंगे। समीकरण x माइनस वाई बराबर 8 को संतुष्ट करने वाला युग्म निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू रख लीजिए। x और y की जो भी वस्तु जो मान रखोगे उसके हिसाब से यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर x का मान 8 रखें और y का मान 0 रखें तो हमारे पास इसका 8 आ जाएगा आंसर। तो ये सही है, ठीक है, लेकिन हमारे को नहीं पूछा गया है, तो ये तो सही है। अगर यहाँ पे 4 रखें और यहाँ पे 4 रखें तो ये गलत हो जाएगा, तो यानी कि ये नहीं है। 12 यहाँ रखें और 12 में से 4 को घटाएं तो ये भी है। 10 यहाँ रखें और 2 घटाएं तो ये भी है, यानी कि जो नहीं पूछा गया है वो पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमने बता दिया था, एचसीएफ जो है 2 आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्विघात समीकरण है, इसका विविध कर क्या होगा। तो इसमें विविध कर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारे पास ए कितना है, ए का मान देख सकते हो यहाँ पर, ए जो है यहाँ पे 2 है, बी कितना है -4 है, और सी 3 है। ठीक है, ये ए जो है हमारे पास कितना है, ए बराबर 2 है, बी बराबर 4 है, सी बराबर 3 है। तो ए बी सी का मान यहाँ पे रख देंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ना। 8 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस का है ना, -8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बी सही है। समांतर श्रेणी एपी जिसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, तो nवां पद क्या होता है इसका। ये तो सबने कर दिया होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया आपसे। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी जो है वो कितनी होती है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी होती है, बिंदु की कोटि दूरी या भुज की दूरी। ये दोनों करवाया था मैंने आपको, तो आपने सबने कर दिया होगा।
साइन ए का मान 3/4 है। यहाँ पे ए एन वाला फॉर्मूला आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें कहाँ पे है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोसेक ए का मान निकालना है। क्वेश्चन करवाया हुआ आपका, नीचे दो सिक्कों को एक एक करके फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल परिणामों की संख्या 4 हो जाएगी। ये भी सही है आपका, जिस बच्चे ने पेपर भेजा है बिल्कुल सही भेजा है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। दो संख्याओं के मसपा लसपा का गुणनफल उन संख्याओं के खाली स्थान के बराबर होता है। योग या गुणनफल? मसपा तथा लसपा का गुणनफल उन संख्याओं के किसके बराबर होगा भैया? योग के बराबर। दूसरा, बंटन का बहुलक, बार बार में दो सबसे ज़्यादा आ रहा है, दो यहाँ पर है, देखो दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, तो दो हो जाएगा इसका आंसर। सभी व्रत खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं? सभी व्रत देखने में एक जैसे लिखते हैं तो इसलिए समरूप होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? तो ये एक होता है हमेशा, एक लिखा हुआ है बच्चे ने। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग जो है एक होता है, ये तो हमने आपको पता ही है, सभी का योग जो है एक ही होगा हमेशा। दो संख्याओं के, सॉरी, किसी घन का आयतन जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी भुजा कितनी होगी? तो 8 सेंटीमीटर क्यूब है घन की भुजा, घन का फॉर्मूला लगाओगे निकल जाएगा। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस के का एक शून्यांक -4 है तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 है ना, तो एक्स स्क्वायर है आपके पास में दिया, कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के, एक्स का मान आपको यहाँ पे 4 रख देना है, तो के का मान आ जाएगा आपके पास में 12। अगला जो क्वेश्चन है, दो रेखाएं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 0 के परस्पर प्रतिच्छेद करने की शर्त क्या होगी? तो शर्त शर्त तो आपको पता ही है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। प्रतिच्छेद करने की शर्त की बात कर रहा है ना, यानी कि दो रेखाएं हैं, अगर हम जाती है इसमें से कोई एक रेखा गई और यहाँ से ऐसे गई, तो ऐसे करेगी तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। आगे जो क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या का इकाई अंक x एवं दहाई अंक y है, तो संख्या बताइए। सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, आपको दिया था मैंने ये क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ऐसा कोई क्वेश्चन तो है ही नहीं जो मैंने आपको दिया नहीं है कि आप निकाल नहीं पाओ। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र, ये भी बताया था कि श्रीधराचार्य सूत्र पूछेगा आपसे। आपको पता भी होगा कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, याद तो होगा आपको यार। एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? -b प्लस माइनस b² -4ac, ये अंडर रूट में आ जाएगा बटे में 2a। और क्या है आपका? समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद कितना हो जाएगा? डी आपको कितना दे रखा है इसमें? डी आपके पास 5 है, ए आपके पास 2 है, क्योंकि डी 7 में से 2 घटाओगे तो ए तो आपके पास 5 है, ए तो आपके पास 2 है, और डी जो है आपके पास में 5 है। ए 10 निकालना है आपको, ए 10 पद क्या हो जाएगा? ए प्लस में 9d रख दीजिए, ए 10 बराबर ए कितना है? 2 प्लस में 9 इंटू डी कितना है? 5,
और 5 45, 2 47, 8 10 कितना आ जाएगा 47। यहाँ पे आकृति दी गई है जो अभी आपने देखी ऊपर, ये वाला 1.5 है, ये 1 सेंटीमीटर है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे AD बटे में DB हो जाएगा, AD बटे में DB बराबर में AE बटे में AC। मान रख लीजिए ये 1.5 है और ये नीचे आपका 3 है। 1.5 बटे में 3 बराबर में 1 बटे में EC। यहाँ से सीधा सीधा EC का मान कितना निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर 3 इधर उधर, ये 1.5 नीचे आ जाएगा, EC उधर चला जाएगा। 3/1.5 का मान कितना आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा इसका आंसर। और क्या है आपका, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से दूरी जो है 13 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है आपको 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आर हमें निकालना है, आधार तो हमें पता नहीं है, प्लस में 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, आर स्क्वायर हमें पता नहीं है, 12 का स्क्वायर 144। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, अंडर रूट कर देंगे तो 25 और आर का मान आ जाएगा 5। अन्य जो सेक्शन बी है, सिद्ध करना है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 5 और -3 है। आपने सबने निकाल दिया होगा मेरे हिसाब से इसका आंसर, x² -2x प्लस -15 हो जाएगा ना, क्योंकि आपका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण का है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे मान रख लोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 5 और -3 है तो 2x, तो यहाँ पे x² तो यही रहेगा। यहाँ पे आपका माइनस का 2x आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 5 3 15, क्योंकि प्लस का है तो ये 5 गुणा में -3 है तो 15 हो जाएगा बराबर 0। आंसर हो जाता है। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² -5x प्लस 3 के मूल ज्ञात करने। मूल कितना हो जाएगा, तो इसका मूल अगर निकाला होगा तो आपने x का मान 1 तो आएगा आपके पास 2/3 और x का मान दूसरा आएगा 1। इसके बाद में है दो बिंदु 1 -5 और -4 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड एक अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अनुपात निकालोगे तो आपके पास कितना अनुपात आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा आपके पास में 1.5, कोई माइनस का आएगा ये 1.5, तो इस अनुपात में विभाजित करेगी। अब आगे देख लेते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन जो है दे रखा है 125 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। देखो जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे वो सारे आए हुए हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए वो भी करवाया हुआ है, 11वां 12वां 13वां, कोई क्वेश्चन ऐसा छोड़ा नहीं है जो आपको दिया है नहीं गया हो। और ये सारे क्वेश्चंस आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं 16 17 18 19। यहाँ पे सेक्शन डी का भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और फिर 21 का और 22 का, ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा वो तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चंस ये करवाए हुए थे आपको। तो यहाँ पर मैं आपको जितने सॉल्यूशंस हैं मैक्सिमम दे चुका हूँ। बाकी के सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी पहले जब वीडियो मैंने आपको डाला था आपके लिए बताया था तो उसमें दिया था, तो उसको कर सकते हो आप।
जितना पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, हमेशा ध्यान रखना। और जैसे ही आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत जल्दी आने वाली है, तो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा, थोड़ा बहुत तो समझा होगा। बाकी इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं करवा चुका हूँ आपको ऑलरेडी।